आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स और सेक्टर्स पे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और सुमित, एक बार आपसे एफएमसीजी काउंटर्स पे राय लेना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि एचयूएल के नतीजों के बाद एक हिट तो ज़रूर हुआ था। एचयूएल पूरे दिन रिजल्ट रिएक्शन के तौर पे 3% की कमज़ोरी दिखा रहा था। आज भी लगभग 4% टूटता हुआ नज़र आया है। पर इसके अलावा ब्रिटानिया, डाबर, ये सभी काउंटर्स भी कमज़ोर दिख रहे हैं। कोई यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी जो कि आपको फ़िलहाल दिख रही हो? जी, मार्केट देखिए बिल्कुल फॉलिंग है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने तो अपना एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट ब्रेक किया है, जो था करीबन 2400 का जोन। आज उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है 2372। तो अगर किसी के पास होल्डिंग है, बिल्कुल यहाँ पे एग्जिट का एक सजेशन रहेगा। फ्रेश शॉर्ट पोजीशन भी आप बना सकते हैं। तो सेम अभी जो हमने सपोर्ट का बात बोला, वही उसका रेजिस्टेंस है। तो स्टॉप लॉस रहेगा 2413। और आप टारगेट नीचे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2240 का। इसी तरह से डाबर का भी आप अगर आप चार्ट देखेंगे तो बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया हुआ है। स्टॉक ने अपने 3-4 दिन का जो रेंज था वो ब्रेकडाउन दिया है 535 का। तो सेम स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 535, एंड टारगेट विल बी 515 एंड 500। ओके, तो ये एफएमसीजी काउंटर्स पे रहा है। पर आदित्य, एक बार आप कैपिटल गुड स्पेस में से अगर आप बात करें एबीबी इंडिया या फिर एलएनटी, इन दोनों पे ही आप अपनी राय देना चाहेंगे, क्योंकि एलएनटी खबरों के दम पे एक्शन में ज़रूर था। और साथ ही एबीबी इंडिया खास तौर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऐसे गिरते बाजार में भी लगभग 1.8% की यहाँ पे तेज़ी है। कैसे देख रहे हैं आप इन स्पेसेस को, और ये दो पर्टिकुलर स्टॉक्स पे क्या नज़रिया होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए एलएनटी में मुझे लगता है कि इसमें भी टॉपिश पैटर्न बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी बिकवाली की राय रहेगी। अभी स्टॉक चल रहा है 3585। इस लेवल से बेचें, स्टॉप लॉस लगाएं 3650, और टारगेट बन के आ रहे हैं 3500। ओके, 3500 के टारगेट्स यहाँ पर बनकर आ रहे हैं। यहाँ से और करेक्शन आ सकता है। ये है सलाह एलएनटी। आज के स्टार सेक्टर की अगर हम बात करें, फार्मा स्पेस पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि सुबह से ही सिप्ला, सन फार्मा, लूपिन, ये सभी काउंटर्स जो हैं अपने आप को होल्ड करने की कोशिश में है। कुछ देर पहले हालांकि ग्रैन्यूल्स इंडिया के भी नतीजे आए थे, और नतीजों के बाद 2% की तेज़ी, और वो स्टॉक उसको होल्ड करने में भी कामयाब है। कोई अंडर परफॉर्मर यहाँ पे जो आपको फिलहाल पसंद आ रहा हो, क्योंकि डिवीज, लॉरस लैब, बायोकॉन, क्या आपको लगता है कि इन सारे जो अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट्स हैं इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? कैसे देख रहे हैं आप पूरे सेक्टर की मूव को? वेरी गुड आफ्टरनून सृष्टि जी। मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा सेक्टर सिर्फ आज ही तेजी नहीं बता रहा है, आगे आने वाले समय में भी बहुत अच्छी तेजी बताएगा। आउट परफॉर्मर रहा है आज और आगे भी रहेगा, क्योंकि जो डेटा बिल्डअप बन रहा है, जो आपकी इसमें कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग बन रही है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है इंस्टीट्यूशंस आर वेरी बुलिश इन दिस सेक्टर एंड सर्टेन स्टॉक्स। तो मेरी इसमें रणनीति रहेगी। और एक और चीज मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हम लोग ने अपने क्लाइंट्स को 1 महीने से इसमें तेजी बनाई और बेहतरीन रिटर्न कमाया, और यहाँ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। तो लुपिन में लुपिन में बाय की राय रहेगी। करंटली 1452 चल रहा है, इसमें बाय कर सकते हैं, और 1400 का रहेगा स्टॉप लॉस, और टारगेट बन के आ रहे 1500 से 1550। ओके, तो फार्मा स्पेस में लुपिन अच्छा लग रहा है, और आज नज़र फार्मा स्टॉक्स में ही जा रही है। कुछ मिनटों पहले काफ़ी सारे फार्मा स्टॉक्स चले भी हैं, अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। तो इस पर आप नज़र रखें, और इसमें लुपिन में आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉप लूज़र है इंडसइंड बैंक, लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दबाव है। नतीजों के बाद से हम एक डाउन ट्रेंड ही देख रहे हैं इंडसइंड बैंक के शेयरों में, और अन्य प्राइवेट सेक्टर बैंक भी आज कमज़ोर है। एक आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ दें जिसके कि नतीजे अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बाकी सभी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वहाँ पर कमज़ोरी बनी हुई है। दिन के निचले स्तर पर आ चुका है इंडसइंड बैंक इस वक्त। आपकी यहाँ पर आदित्य, आपसे समझना चाहेंगे क्या सलाह होगी इंडसइंड बैंक पर? ये जो स्तर दिखाई दे रहे हैं, क्या एंट्री लेने के लिए सही वक्त है, या फिर यहाँ से और करेक्शन देख रहे हैं आप स्टॉक में? देखिए, अगर किसी का शॉर्ट टर्म नजरिया है तो शायद इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिले, पर मेरा मानना यह है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इंडसइंड बैंक का बहुत खराब हो चुका है, और दिस कुड बी जस्ट स्टार्ट ऑफ अ बेयर मार्केट इन इंडसइंड बैंक।
तो इससे थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में भी मुझे लगता है एज पर चार्ट रीडिंग कि इसमें और 5 से 20% की गिरावट आ सकती है। तो थोड़ा टाइम रुके, जल्दबाजी ना करें, थोड़े नीचे के लेवल्स आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ना हमको फोकस करना होगा पावर स्टॉक्स और सोलार इंडस्ट्री को। ज़रा सुमित, इस पर एक नज़रिया दीजिए, क्योंकि रूफ टॉप में एक बड़ी योजना की तरफ सरकार बढ़ती हुई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में इसका ऐलान किया, और इन सब के बाद हम देख रहे हैं पावर स्टॉक में भी तेज़ी नज़र आ रही है। ज़रा बताएं, आपका नज़रिया क्या कहता है? देखिए, यहाँ पे पावर सेक्टर की जहाँ पे बात करें, अगर लंबा नजरिया है तो बिल्कुल अभी भी आप डिप्स को यूटिलाइज कीजिए। पीएफसी हो गया, रिन्यूएबल सोर्सेस हो गया, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी बिकॉज ऑफ द मार्केट। जैसे कि अभी आपने देखा कि ओवर बॉट टेरिटरी में था मार्केट, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन अगर ओवरऑल नजरिया देखने जाए तो अभी भी बुलिश है। 3 से 6 महीने का अगर नजरिया है, आप पीएफसी यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, रिन्यूएबल्स कंपनीज को होल्ड कर सकते हैं। तो बने रहने का ही सलाह रहेगा। तो पावर स्टॉक्स में बने रहने की आपको फिलहाल सलाह। जो मध्यम अवधि का नजरिया है आपका, वहां पर आपको बेहतर संकेत यहां से मिल सकते। चंदानी का सबसे पहले सुमित जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आज आपकी ट्रेडिंग पिक कौन सी है? जी, मार्केट में देखिए वीकनेस है, तो अकॉर्डिंगली ही हम अपने ट्रेड्स को भी प्लान करेंगे। यहाँ पे देखिए कोफोर्स का पैटर्न जो है, डबल मल्टीपल टॉप बना हुआ है विथ अ डाइवर्जेंस, तो लग रहा है कि यहाँ पे अभी और वीकनेस बन सकती है। 3 दिन पहले का जो एक शॉर्ट टर्म स्विंग लो बना था, आज मार्केट ने वो भी ब्रेक कर दिया है, तो हमें लग रहा है कि अभी फॉल यहाँ पे और बढ़ सकता है। करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 6240। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए यहाँ पे आप 6375 का, और डाउन साइड में टारगेट मेंटेन करेंगे 6040, 5850, ये 2 टारगेट रहेंगे। इसी तरह से भारत फॉर्ज में भी डाउनफॉल है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का ब्रेकडाउन है। तो यहाँ पे 1200 का करंट मार्केट प्राइस है, लग रहा है कि 1170 और 1150, ये 2 टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1224 का। ठीक है, तो कोफोर्ज और भारत फोर्ज यहाँ पर जो है वो ट्रेडिंग पिक आती हुई। और चलिए बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं आदित्य का। आदित्य, बताइए आपकी नज़र कहाँ है? देखिए, मेरा नजरिया भी नेगेटिव बन रहा है। बाजार पे काफी बेरिश व्यू है, और हम काफी टाइम से बात करते आ रहे हैं 18 आवर्स स्वदेश पे कि बाजार में बेरिश ट्रेंड ही बन रहा है। और अभी भी आज की तारीख में बात करें तो गिरावट और बढ़ सकती है, गिरा सकती है। तो ओबरॉय रियलिटी एक रियल एस्टेट में से पिक है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि और लेवल्स नीचे के आ सकते हैं। तो इसमें बेरिश बेट बनती है 1367 में। 1450 रहेगा स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा 1250 से 1190। ठीक है, तो ओबरॉय रियल्टी बिकवाली की राय, और यहाँ पर अहम लेवल्स आपको आदित्य ने बताया। सेकेंड हाफ में कोई रिकवरी की उम्मीद की जाए? हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो बिल्कुल देखिए, सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। परसों के सेशन में भी यही डिस्कशन हुआ था कि स्पॉट लेवल पे निफ्टी 21,700 टू 21,800 का जो जोन है, वो काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा तो फिर फॉल आ सकता है, और वही एक्सपेक्टेशन हुआ। लेकिन अब देखने जाए तो एक ओवर सोल्ड टेरिटरी में मार्केट एंटर हो चुका है ऑन द लोअर टाइम फ्रेम, तो लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट की जो गिरावट है थोड़ा सा थम सकता है। तो 21,300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसी तरह से बैंक निफ्टी का देखें तो 45,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट पे स्ट्रॉन्ग ओवाई खड़ा है, और सपोर्ट भी है। तो जैसे कि आपने बोला कि बढ़त बढ़त नहीं, लेकिन हल्की सी रिकवरी आ सकती है। लेकिन अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज का ही रहेगा, तो टेक केयर अकॉर्डिंग टू द लेवल्स। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपके लिए। लेकिन